हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलने वाले हैं। तो इसी बात पे हम करते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि विंग खुद के लिए जॉब ढूंढ रहा था और उसे बेबी सिटर की जॉब के बारे में पता चला। और उसे पता चला कि वहाँ पे अगर चोट मिले लगे ना तो वो इंसान जो है 1 महीने की पूरी सैलरी पे करता है करके उसे पता चला। तो इसलिए उसने जो ट्राई करने के लिए वहाँ गया और उसे वहाँ पे 1 दिन के लिए उन बच्चों को संभालने के लिए भी कहा गया था, जहाँ पे विंग ने कहा था कि तुम मुझे तुम्हारा रूम दिखाओ। तो अभी चलते हैं। वो दोनों बच्चे विंग को अपना रूम दिखाने के लिए लेके आ चुके हैं। जहाँ पे रूम दिखा रहे थे तभी एक जो है ना छोटा सा बच्चा यानी लैन शिजुई वो अपने भाई को लैन जिंगी को इशारा करता है, जिसके बाद जो है वहाँ पे जो है ना इंसेक्ट यानी क्या कहते हैं उसे, चींटियाँ वो आ जाती है। वो सारी चींटियाँ आ जाती है और जो है ना वो दोनों भाई जो है ना बेड पे जाके खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद जो है ना विंग आराम से उस रूम को देख रहा था। जो छोटे छोटे जो कुछ चीज़ें थी ना बच्चों के खेलने वाले वो देख रहा था। कुछ टाइम के बाद उसको पैर में चींटी काटती है, जिसके बाद वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि रेड कलर की चींटियाँ कितनी ज़्यादा है करके। तो वो दौड़ते हुए चिल्लाना स्टार्ट करता है, हा हा करके चिल्लाते हुए जो है ना वॉशरूम में भाग जाता है। और विंग खुद के पैरों की ओर देखता है वॉशरूम में, और वो दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। और विंग जब अपने पैरों की ओर देखता है तो वो देखता है कि वो लाल लाल हो चुके हैं करके, क्योंकि चींटियाँ उसे काट चुकी थी। और वो दोनों बच्चे जल्दी से जो है ना क्लीनिंग मशीन ऑन करता है और उन चींटियों को जो है ना हटा देता है वहाँ से। और विंग बाहर आता है और उन दोनों की ओर देखता है तो वो दोनों जैसे मासूम की तरह हरकतें करते हुए वहाँ पे बैठे हुए थे। तो विंग फ्लोर की ओर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, एक भी चींटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और विंग उनकी ओर देखता है और विंग उनके पास आता है तो वो कहते अंकल आपको क्या हुआ था, आप इतने ज़ोर से चिल्लाते हुए यहाँ से क्यों गए। तो विंग उनकी ओर देखता है और विंग कुछ कहता नहीं है। और विंग कहता है मुझे बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ खेलते हो। तो वो कहते हैं हाँ हम बताते हैं, ऐसे कहता है। और लैनजिंगी इशारा करता है शिजुई को और शिजुई समझ जाता है। उसके बाद जो है ना लैनजिंगी विंग को लेके जाना स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है ना वो लैनजिंगी और विंग बाहर आने के बाद वो देखता है प्लेग्राउंड और वहाँ देखता है। और विंग कुछ टाइम तक वहाँ पे खड़ा रहता है। तो विंग के ऊपर एक बकेट आके गिरती है और विंग पूरी तरह से भीग चुका था, क्योंकि पूरी तरह से उसके ऊपर पानी गिर चुका था। और ऊपर से जो लाइन शिजुई था ना उसने पानी गिराया था। और विंग जो है ना वहीं पे सीधा खड़ा, और लाइन जिंगी जो ना वो हंस रहा था और लाइन शिजुई ऊपर से हंस रहा था। और लाइन शिजुई नीचे आ जाता है और विंग के ऊपर वो बकेट उसके सर के अंदर ही रहती है। और विंग उस बकेट को बाहर निकालता है और विंग उन दोनों की ओर देखता है पूरी तरह से गुस्से से। और फिर भी विंग उनको कुछ भी नहीं कहता है। और विंग कहता है हाँ विंग तुम शांत हो सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और विंग कहता है अच्छा बच्चों, तुम लोग मुझे सिखाओगे शैतानी करना, तुम्हारा तो मैं भी बाप हूँ, ऐसे विंग अपने मन में कहता है। उसके बाद जो है ना लैन शिजुई जो है कहता है अंकल सॉरी मेरे हाथ से बकेट फिसल गई। तो विंग नीचे बैठा और कहता है कोई बात नहीं। और विंग जो है ना उन दोनों को हक कर लेता है। और उसके बाद विंग के साथ वो दोनों भी भीग जाते हैं और लैन शिजुई लैन जिंगी विंग को धक्का दे रहे थे। तो विंग कहता ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई मेरे हाथ से भी, मैंने भी तुम दोनों को भिगा दिया, ऐसे विंग एक स्मक करते हुए कहता है। और वो दोनों विंग की वजह बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं। और विंग कहता है जैसे को तैसा, ऐसे कहता है विंग। और फिर पीछे से सर्वेंट आता है और कहता है मास्टर आप दोनों भीग गए हो, आप जाइए आप चेंज करके आइए। और जो सर्वेंट था ना हेड सर्वेंट वो कहता है आप इधर आइए मैं आपको एक यूनिफॉर्म दे देता हूँ। ऐसे कहता है विंग सिर्फ हाँ में सिर को हिलाता है। उसके बाद विंग को एक कमरे में लेके जाया जाता है, जहाँ पे सर्वेंट विंग को बताते हैं कि हाँ वो दोनों बच्चे शैतान हैं, हाँ हम मानते हैं, बट अगर वो शैतानी नहीं करेंगे तो घर पूरी तरह से सूना सूना लगता है। और जब से उसकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई है ना तब से वो अकेले हो चुके थे और वो अपने डैड से दूर नहीं रहना चाहती। इसलिए वो जो हर टाइम जो है ना कोई भी यहाँ पे सर्वेंट आता है यानी उनके संभालने के लिए बेबी सिटर आता है तो उनको वो है ना ऐसे ही करके भगा देते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप थोड़ी बहुत ज़्यादा कोशिश करके उनके साथ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार हर मेट तो उनके साथ 2 घंटे में ही चली जाती है।
घर से बाहर ही निकल जाती है। एक दिन भी कोई टिक नहीं पाता। एक बार 2 दिन तक एक लेडी टिकी थी, बट वो भी भाग गई थी, आप पता नहीं। तो विंग उनकी ओर देखता है और कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन दोनों को सुधार के रहूँगा और मैं जो है ना यहाँ से नहीं जाने वाला। जब तक इन दोनों को सुधार नहीं देता मैं तब तक तो नहीं जाऊँगा। ये सबसे ज़्यादा डरावने शैतान है, राक्षस। तो हेड सर्वेंट उनकी ओर देखता है और देखता है कि वो इंसान गुस्से में करके, तो हेड सर्वेंट कहता है प्लीज़ आप उनको कुछ मत करिएगा। तो विंग कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, इन दोनों को सबक सिखाना ज़रूरी है, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है, फिर जो दूसरे क्लोथ पहन के, जहाँ पे भी वाइट कलर का उसने शर्ट पहना था और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। उसके जो बाल थे ना, वो जो ना थोड़े थोड़े पानी गिर रहा था उन बालों में। विंग ने जल्दी जल्दी पहनने के चक्कर में जो है ना अपने बालों को सुखाया ही नहीं था। और विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो दोनों बच्चे थे ना, वो डिनर टेबल पे बैठे हुए थे और विंग उनके पास जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम दोनों से कल मिलता हूँ, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो है ना उनकी ओर बहुत ज़्यादा डार्कली आंखों से देख रहा था। तो अभी वो लोग चले जाते हैं, विंग हमारा चला जाता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो आ चुका था, आने के बाद वो मिस्टर लानवांग जी से मिलता है, वहाँ पे जाता है और लानवांग जी उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखता है और कहता है तुम मेरे बच्चे को सच में संभाल लोगे ना। तो विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि विंग जो उसकी ब्यूटी को देख ही रहा था, कंटिन्यूसली उसकी ब्यूटी को देख रहा था। क्योंकि आज उस इंसान ने जो है ना एक ब्लैक एंड वाइट कलर का जो है ना कोट पहना था, जिस कारण वो इंसान और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और उसके फेस पे जो अभी भी गॉगल थे ही, और वो इंसान सिर्फ कोल्ड था, कुछ भी नहीं, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। और विंग कंटिन्यूसली उसे देख रहा था। और जो साइड में जो लॉयर था ना, वो कहता है सर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। और वो दोनों सिग्नेचर करते हैं। और विंग फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा था, यानी क्योंकि अभी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना पड़ेगा तभी वो सिग्नेचर कर पाएगा ना, इसलिए। तो विंग उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते जाता है। और विंग के सामने जब पेमेंट की बात आती है ना, तो विंग जो हमारे लानवांग जी की ओर देखता है और जो ये थे ना क्या कहते हैं उसे वकील, उनकी ओर देखता है। और विंग कहता है हाँ आपने शायद से एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया है। तो लानवांग जी कहते हैं मतलब। तो विंग कहता है कि आपने मेरी जो है ना बेबीसिटिंग की सैलरी 2 लाख रखी है। तो लानवांग जी कहता है क्योंकि मेरे बेटे को कोई कमी होनी नहीं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे के साथ पूरे 24 घंटे रहे, जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल हो पाए और जो है ना आप भी उन्हें समझ सके, उन्हें जान सके सब कुछ। तो विंग कहता है हाँ बट ये ज़्यादा। तो लानवांग जी कहता है अगर आपने फ्यूचर में अगर आप अच्छे से उसके साथ बिहेव करेंगे, यानी उसे अच्छे से शिक्षा देंगे, अच्छा रहना जो कुछ भी है ना सब चीज़ें अच्छे करेंगे ना, तो आप जो है ना आपकी सैलरी डबल की कर दी जाएगी। और विंग जब डबल की बात सुनता है ना, विंग अपने दिल पे हाथ रख देता है और कहता है क्या डबल, ओ माय गॉड। विंग अपनी सांसें लंबी लेते जल्दी जल्दी उस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर कर देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो वकील ले लेता है। उसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है तो आपके लिए यहाँ पे रूम अरेंज कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे अपना सामान लेके आके शिफ्ट हो जाइए और आपको हमारे साथ 24 ही घंटे रहना होगा, क्योंकि पता नहीं उन लोगों को कब कहाँ जाने की इच्छा हो और मैं हर टाइम नहीं रहता हूँ, मुझे बिज़नेस के रिगार्डिंग बाहर जाना पड़ता है, तो आपके ऊपर मेरे बच्चों की सारी जिम्मेदारी है। तो विंग सिंह हाँ में सिर हिलाता है। और लानवांग जी ने विंग के डॉक्यूमेंट देख लिए थे, उसे पता चल चुका था कि ये बच्चा सिर्फ 18 साल का है करके, बट लानवांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने बच्चों को संभालने के लिए किसी बेहतर इंसान को ढूंढना चाहता है। इतने सारे लोगों ने ट्राई किया है बट अभी तक हो नहीं पाया, इसलिए। तो विंग कहता है ठीक है मैं नेक्स्ट डे से ज्वाइन हो जाऊँगा। तो लानवांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग आने के बाद जो है ना पहले तो अपने शीजे और जंगशा को ये बड़ी सी खबर बताता है। तो विंग कहता है आचेन नहीं, विंग जो है ना आचेन से कहता है मुझे जॉब मिल चुकी है, तुम्हें अभी कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है। तो आचेन कहता है हाँ बताओ कितनी सैलरी है, एक बच्चे को ही तो संभाल रहे हो। तो 10,000 होगी। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है नो 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 तुम नहीं सोच सकते। तो जंगशा कहता है बता भी दो भी। तो यानी कहते हैं विंग रहने दो, सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें जो अपने स्कूल को छोड़ने की क्या ज़रूरत थी विंग। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पढ़ना था। तो यानी कहती है अच्छा नहीं पढ़ना था, ठीक है मैं मान लेती बट क्यों। तो विंग जो अपनी आंखें बंद करता है, जो विंग को याद आता है, अभी फ्लैशबैक देखते हैं विंग को, विंग ने क्यों पढ़ाई छोड़ी। तो जो यानली की माँ थी ना, उसने कहा था कि विंग को हम तुम्हारे ऊपर जो है ना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तुम्हें जो है ना पढ़ाई वगैरह छोड़नी होगी, वरना
अपने पैसों से खुद की पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि मैं अपने फैमिली में जो इन लोगों को पैसे लगा रही हूँ ना, जिसके कारण जो ना हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हो, और ऊपर से तुम भी हमारे ऊपर एक बोझी हो, जिसके कारण हम तुम पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो विंग याद करता है, तो विंग आंखें खोलता है, कहता है कुछ नहीं शीजे, ऐसे ही ऐसे कहता है विंग। और विंग कहता है तो मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा शीजे। तो यानी कहते कहाँ? तो विंग कहता है यहाँ पे मुझे रहने का, खाने का सब इंतज़ाम है शीजे, और मेरा पेमेंट बहुत है। तो यानी कहते बट विंग तुम वहाँ पे, तो विंग कहता है शीजे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहूँगा वहाँ पे। और विंग जो है ना जिनलिंग को भी देखता है और जिनलिंग को उठाता है और कहता है ऐसे ही 2 छोटे छोटे वहाँ पे भी बच्चे हैं जो शैतान है, ऐसे कहता है। और यानी कहते तुम उनको संभाल पाओगे ना विंग? तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और यानी कहते विंग तुम फिर से पढ़ाई कर सकते हो? विंग कहता है नहीं शीजिए, रहने दीजिए, मैं भी ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और फिर यहाँ पे फैमिली टाइम उसको स्पेंड किया जाता है, जहाँ पे नेक्स्ट डे विंग निकल जाता है उस मेंशन में पूछने के बाद। जो मिस्टर जो हेड थे ना, वो जाके हेड सर्वेंट थे ना, विंग को रूम दिखाते हैं। विंग उस रूम में देखता है तो विंग का वो रूम भी बहुत अच्छा ही था, और विंग के पास खुद का बेड था। और विंग जो उस बेड पे जाके लेट जाता है और उसे वो बेड ना सॉफ्ट महसूस होता है, और विंग बार बार जो है ना उस बेड पे जो ना उलट पुलट होते जा रहा था। विंग उस कमरे को, वॉशरूम को, सब कुछ देखता है। विंग के लिए वो बेस्ट ही था, इतना बड़ा कमरा देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद जो है ना सर्वेंट आता है और कहता है सर आजा, आज से आपको अपनी जॉब पे काम करना है। तो विंग हाँ में सिर कहता है, और विंग अपना जो ना उसका यूनिफॉर्म था वहाँ पे काम करने का, तो विंग उस यूनिफॉर्म को पहनता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो 2 छोटे बच्चों को देखता है, और वो 2 छोटे बच्चे जब अपने न्यू सर्वेंट को यानी न्यू बेबी सिटर को देखते हैं ना, वो लोग जो एक स्मग करे रहे थे। और फिर वो 2 बच्चे छोटे जो है ना ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाते हैं, और जो है ना विंग उनको ब्रेकफास्ट दे रहा था। और वो दोनों जब छोटे बच्चे खा रहे रहते, तभी जो है ना उसमें से लैंजिंगी जो है ना अपना स्पून नीचे गिरा देता है, जिसके बाद जो है ना विंग उस स्पून को उठाता है। तभी लैंजिंगी है ना विंग के ऊपर पानी डाल देता है, और विंग पूरी तरह से भीग जाता है। और जो सर्वेंट थे ना वो देख रहे थे, और फिर जो हेड सर्वेंट था ना, जिंगी ऐसा मत करो उनके साथ। तो विंग खड़ा होता है मुट्ठी बांधते हुए, कहता है कुछ नहीं होता, ऐसे कहता है विंग। और विंग उसकी ओर देखता है, और लैंजिंगी और विंग एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे पूरी तरह से। और जो शिजुई था ना, वो जो है ना एक स्माइल कर रहा था। उसके बाद जो है ना विंग अपने रूम में आता है और अपने कपड़े चेंज करता है। उसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है और लैंजिंगी और लैंशिजू को देखता है कि वो दोनों जो है ना पढ़ाई कर रहे करके। तो विंग चला जाता है उनके पास और कहता है किसी चीज़ में मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, ऐसे कहता है। तो लैंजिंगी कहता है हाँ, मुझे जो है ना ये जानना था, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा। तो विंग उसके पास आता है, और उसके पास आके जो है ना साइड वाले टेबल पे आके बैठ जाता है, और लैंजिंगी को ये आंसर बताना स्टार्ट कर देता है। और आंसर बताने के बाद विंग उठने की कोशिश करता है। तो विंग उठने की कोशिश कर रहा था, तो विंग उठ ही नहीं पा रहा था उस सीट के साथ, और लैंजिंगी और लैंशिजू उसी की ओर देख रहे थे। और विंग उठने की कोशिश कर रहा था बट हो ही नहीं पा रहा था। विंग उठने की कोशिश करते हुए विंग का पैंट ही पीछे से फट जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग उन दोनों की ओर देखता है, वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग के पीछे वो चेयर है ना पूरी तरह चिपक चुकी थी, और विंग जो है ना उठ नहीं पा रहा था, थोड़ा सा फट चुका था। बट विंग खड़ा होता है और उस चेयर के साथ ही जो है ना उस रूम से बाहर आता है, और जो सारे सर्वेंट लोग थे ना विंग की ओर देख के हंस रहे थे। और विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, और विंग जो है ना ऐसे करके आ रहा था। तभी सामने से है ना मिस्टर लानवांग जी गुजरते हैं, और लानवांग जी एक नज़र देता है हमारे विंग के ऊपर, और फिर लानवांग जी सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। और विंग जो अपने मुंह को छुपाते हुए जो है ना अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद विंग उस पैंट को जल्दी से निकालता है, यानी जल्दी से उठ जाता है, जिसके बाद वो पैंट जो है ना पीछे से पूरी तरह से फट जाती है। और विंग मन में कहता है ये सारी शैतानी सब तुमने की थी विंग, और आज ये शैतानी तुम्हारे पे हो रही है, तो तुम्हें इसका बदला तो लेना ही होगा, ऐसे विंग कहता है मन में, क्योंकि विंग ने भी ऐसी शैतानी पहले की है, तो विंग को पता है ये सब कैसे किया जाता है। तो विंग कहता है अब तो कुछ होने नहीं दूंगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो जल्दी से अपने कपड़े को चेंज करता है, और विंग मन में कहता है अब मैं उनके जाल में नहीं फंसने वाला, ऐसे कहता है। और विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना अब दिन में अभी तीसरी ड्रेस है जो विंग ने चेंज की है। तो विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना फिर से स्टडी रूम में जाता है, जहाँ पे जो छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। विंग उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद विंग उनकी ओर देखता है, तो वो दोनों जो मन मन में हंस रहे थे। और विंग कहता है और कुछ चाहिए, तुम लोग स्नैक्स खाना चाहते हो? तो कहते हैं हाँ मैं स्नैक्स खाना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग सर्वेंट को कॉल करता है और बताता है स्नैक के लिए। तो जो है ना लैंजिंगी कहता है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, आप ही लेके आ जाइए ना। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग उस रूम से बाहर आ जाता है।
बाहर आने के बाद जो है ना विंग कुछ 10 मिनट के बाद जो है ना स्नैक्स अपने हाथ में लेके रूम का डोर ओपन करता है। जैसे विंग ने रूम का डोर ओपन किया ना, वैसे ही उसके ऊपर जो एक बकेट आके नीचे गिर जाती है विंग के ऊपर, और विंग के हाथ का जो ब्रेकफास्ट था ना उसके ऊपर भी। और विंग जो पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि जो उस बकेट जो गिरी थी ना वो पूरी तरह से जैसे एक स्निक सा पदार्थ, क्या कहते हैं उसे, समझ लो, हाँ पेंट ही समझ लो। तो पेंट टाइप वो कलर था, पूरी तरह से ब्लू, और विंग के ऊपर गिर चुका था। और जिसके बाद जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है। और विंग जो ब्रेकफास्ट जो टेबल लाया था ना, जो फूड लाया था ना स्नैक्स, वो साइड टेबल पे रख देता है और उनकी ओर देखता है। और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो विंग कहता है तुम दोनों को ना मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। तो वो दोनों कहते हैं अंकल हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग जो है ना उन दोनों की ओर देखता है और विंग उनके पास दौड़ते हुए चला जाता है। और विंग दौड़ते हुए चला जाता है और लैनजिंगी को पकड़ता है और लैनजिंगी के ऊपर भी वो कलर लगाना स्टार्ट कर देता है। और लैन शिजुई को भी पकड़ता है और लैन शिजुई के ऊपर भी कलर लगाना स्टार्ट कर देता है। और वो तीनों वहाँ पे हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग जो है ना उनको कलर लगाने के बाद कहता है देखो अब तुम दोनों कैसे दिख रहे हो, ऐसे कहता है अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाला हूँ, ऐसे ही विंग कहता है। और वो दोनों खुद के फेस की ओर देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख कर डर जाते हो। और बाद में विंग के फेस को देखते हैं। विंग का फेस तो सबसे ज़्यादा भयंकर तरीके से जो है ना ब्लू कलर में ढक चुका था, उनके बालों भी ऐसे हो चुके थे। और जो है ना विंग जो है ना उनको देख के हंस रहा था और वो भी विंग को देख के हंस रहे थे। और तभी उस रूम का डोर ओपन होता है, यानी डोर ओपन ही था तो अंदर आता है कोई तो। और जब वहाँ से एक आवाज़ आती है ये सब क्या हो रहा है, ऐसी आवाज़ आती है तो तीनों जो शॉक हो जाते हैं और सामने की ओर देखते तो वो देखते हैं कि लान वांगजी उन तीनों की ओर देख रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अभी जो विंग के साथ ये मजाक हुआ है, जिसके बाद जो है लान वांगजी क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि विंग ने तो उनके बच्चों को भी भिगा दिया है। क्या विंग को जॉब छोड़नी पड़ सकती है, लान वांगजी उसे निकाल देगा, तो हमें आगे जाके जानने को मिलेगा। तो ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।